क्या है कि जितनी परमात्मा ने सृष्टि रच रखी है ना, उसके नेम बना रखे। किस टाइम कौन सा कार्य करना चाहिए, किस टाइम नहाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए, किस टाइम क्या करना चाहिए। पंडित जी ने इन बातों को बचियो है उपदेश किया। पंडित जी ने पंडित जी ने कोई न्यारी बात नहीं कही, शास्त्रों का ही जो है ना प्रचलन किया जी। निपट अंधेरे कमरे में एक बीज दबा कर रखा और 4 अरब 33 करोड़ वर्षों में जाकर पक्या। हुई ना औधी पूरी, इतने ना तोड़ा ना चख्या। और जो कानून बना दिया हर ने, वो जागता नहीं ओला क्या। जो परमात्मा ने नेम बना रखे हैं, क्या बोलना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या सूंघना चाहिए, क्या रस लेना चाहिए, क्या वाक यानी स्पर्श करना चाहिए, कौन सी वस्तु को स्पर्श करना चाहिए जी, ये परमात्मा ने नेम बना रखे। अगर उससे बाहर विरुद्ध करता है ना, तो वो सारे का सारा जो है ना अश्लील है। और हम जो है ना 24 घंटे सोते जागते, बैठते उठते, खाते पीते विचार करें कि हमारा दिमाग कहाँ रहता है, हम क्या सोचते हैं, क्या नजर से क्या देखते हैं, कानों से कौन से शब्द सुनते हैं जी, और नाक से कौन सी खुशबू सूंघते हैं। आड़े गलती हो जाती है, बदबू से बदबू आ गई तो नफरत, और बढ़िया गंध आई, खुशबूदार आई तो उसमें राग, लट्टू आड़े पाप लग जाता है। क्योंकि दोनों समान है जी। बहुत विलक्षण बातें हैं जिनको समझ लेना कोई आसान बात नहीं है। इसी प्रकार शब्द का विषय है, इसी प्रकार ने देखने का जो सनाख्या का रूप का विषय है, इसी प्रकार जो है ना रचना का विषय है, इसी प्रकार जो है ना वाक है जी, और इसी प्रकार जो है ना स्पर्श का विषय। 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और 5 ज्ञान इंद्री, 10 तो ये होगी जी, और 11वां हो गया इनके साथ मन, और 12वां हो गया जीव। इनको सता और सुप्रति देने वाला, क्योंकि ईश्वर स्वरूप है। विद्या में जीव है और विद्या में ईश्वर है, और विद्या और अविद्या दोनों से ऊपर उठ जाएगा जब ब्रह्म रूप हो जाएगा। हाँ जी, सब क्या का मालिक हो जाएगा, या माया भी उससेगी या खेल भी उससेगा। तो किसी तो पूछने की जरूरत नहीं होती। पहले अपनी बुद्धि में ये बात बैठा करके अपने आप को देखना चाहिए कि भाई मेरी सोच क्या है, मेरा नजरिया क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बढ़ता रहा हूं बहुत बड़ा ज्ञानी और करने लग रहे मेरे पाप। मैंने ऐसे बहुत देखे। एक आड़ा आकर सिंह नाम है उसका, वीडियो में तेरा जाएगा नाम तो खर मैं देख भी लेगा तो के महाराज के बिगाड़ेगा। तो वो वीर मर्द पुजारी हैं भगवान शिव के, दोनों भक्त जाते हैं, बहुत अच्छा, और भगवान उनको दे भी रहा है, दान भी अच्छा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं जी। लेकिन क्या था, एक और आदमी था, उसको बोला वो कि अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेने में कोई पाप नहीं, ऐसा लिख रखा है। तो मैं एक बार तो ना बोले कोई बात ना, फिर वो बार बार कहीं गया, फिर मैं बोले भाई कित लिखा है भाइयों, कौन से शास्त्र में लिख रखे हैं। बोले जी मैं दिखा दूंगा आपने।
बस फिर मेरा मन जो है ना देखने की और बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो देखा है ना, जहां से प्राचीन से देखो, चिट्ठी से लेकर के हथी पर्यंत देखो, जिसने परमार्थ कमाया है वो अपने ऊपर कष्ट उठ करके और दूसरों को सुख पहुंचाया। हाँ जी। अपनी जान दे करके और दूसरों की जान बचाई। और सुधीर खास करके न दो वर्ण जो है ना, इनका परम धर्म है। अक्षत्रिय तो आता था ये उसे लड़का अपने प्राण दे देगा गोरों की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, एक की रक्षा के लिए नहीं, प्रजा की रक्षा के लिए। उन दुष्टों से, उन राक्षसों से, उन आताताइयों से लड़ करके, और वो बलवान हो गए तो अपनी जान भी दे दी, और नहीं तो उनको खत्म किया। बार बार ऐसा दिखाया है। यही लड़ाई थी राजा के लिए। और ये तो बाद की बात है, दूसरा राजा, एक राजा बचा, दूसरा राजा चढ़ गया, एक तो दूसरे का राज जीत लिया, खोज लिया। ये तो जीना छपटी की बात आई, बाद में चली। असलियत राजा का धर्म यो था शास्त्रों में। और ये खास करके 7 आदमी ऐसे हैं जो हमेशा दूसरों की रक्षा करते हैं, अपने प्राण देकर भी, और दूसरों के पाप लेते हैं और दूसरों को सुखी करते हैं। गौ और ब्राह्मण और साधु 3, और पतिव्रता औरत। महात्माओं का महात्मा वो ही है जो संसार की रक्षा करता है, दूसरों के पापों को भस्म कर देता है। क्योंकि उसका अपने पाप तो होते नहीं, और उसमें सामर्थ्य आ जाती है कि दूसरों का भी कल्याण करने की ताकत आती है उसमें। जी, समझा बुझा करके साम दाम दंडर भेद जो था वो इसलिए था कि उसका कल्याण करना, ना कि उसको शोषण करना था, नहीं था। लेकिन लोगों की समझ में आया नहीं, दूसरा तरीका अपना लिया। और पतिव्रता स्त्री और जो अपने धर्म का पालन करता हो वो, और जो दान करता हो, धर्मात्मा हो, दूसरों की रक्षा करता हो वो, और पीपल का वृक्ष भी। ये 7 ऐसे हैं कि दूसरों के पापों को अपने में लेकर के उनका सभा कर देते हैं, उनको भस्म कर देते हैं। और महाभारत में ये लिखा भी है कि गौ और ब्राह्मण और पीपल का वृक्ष और महात्मा, इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने वाले की 7 पीढ़ियों को भस्म कर देते हैं। ये तो थोड़ा सा भेद यूं रह जाता है कि देखें भाई, मैं अपने घर तो नहीं कहता, सुधीर देखें कि प्राचीन के जितने भी ब्राह्मण और जितने भी ऋषि हुए हैं ना, उन्होंने क्या किया। उन्होंने जीव मात्र की रक्षा की, और किसी ने अगर उस रक्षा में बाधा डाली या किसी प्रकार से, जैसे कपिल ऋषि थे, उसने ना तो घोड़े का बेरा था, भाई घोड़ा कौन सा कितना आया किसने बांध दिया, हाँ जी हाँ जी, और ना उसने यज्ञ का बेरा था, सगर के यज्ञ का, भाई राजा यज्ञ करे था, ये घोड़ा उसका है। और अपनी समाधि में मस्त था, और जब तक वो बातें करते रहे वाणी के द्वारा, जब तक कहते रहे, जब तक भी कोई गौर नहीं करी। बहुत देर की बात है, बहुत गहरी बात है।
और जब उसने ठोकर मारी ना उनके सगर के पुत्रों ने ठोकर मारी, और जब उसने आँख खोली तो उनकी दृष्टि में इतना तेज होता है, वाणी में और दृष्टि में और हाथ में बल उनका इतना होता है कि सारा संसार तो एक तरफ ने और वो अकेले एक तरफ। वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र के प्रति यो ही दिखाया, सारी फौज छक लिया विश्वामित्र, ब्रह्मास्त्र छोड़ करके छक लिया विश्वामित्र। जब विश्वामित्र का यो विश्वास होया कि जो इसमें ताकत है ना, इधर ताकत है ना, वह ताकत हासिल करनी चाहिए, ये तो सारी बेकार है। जब तप करना शुरू किया और जब तप से वह ताकत आई, फिर भी अज्ञान रह गया क्योंकि अक्षत्रिय था ना। जी जी। फिर भी ब्रह्म को जानना बाकी रह गया। तो इस प्रकार से और भी ऋषियों ने जो सुना, ब्राह्मणों ने राजा बैन को अंग के बाद, अंग का पुत्र था बैन जी, अंग जो है ना तंग आकर के अपने पुत्र से, ऐसा भागवत पुराण में लिखा है, और वो जंगल में तप करने चलेगा अपना राह छोड़कर। जब वो ना मान्या तो ऋषियों ने उसकी माँ के कहने से, ब्राह्मणों ने उसकी माँ के कहने से उसको राजा बना दिया। और राजा बनाकर ब्राह्मणों ने आदेश दिया, ऐसा भागवत पुराण में लिखा है जी, कि भाई देख, देश की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, पालन करना, अपने पुत्र की तरह देखना। पुत्र रूप में अगर प्रजा को देखता है तो राजा मोक्ष में जाएगा, कभी नरक में जा नहीं सकता। और जो राजा प्रजा का शोषण करता है वो नरक में जाएगा, कोई कहने की बात तक वो नहीं। तो जब बैन ने कुकर्म शुरू कर दिए, बहुत परेशान कर दी प्रजा, जो वह ब्राह्मण आपस में बतलाए इकट्ठे होकर के कि भाई हमने तो बनाया था न्यू, मैं रानी के कहे तो बनाया था, और यो भाई अंग की तरह धर्मात्मा होगा, अच्छे कर्म करेगा, प्रजा पालन करेगा, लेकिन ये तो भाई चंडाल होगा। चलो इसको समझाते हैं भाई, मान जाएगा जी। तो ऐसा भागवत में लेख आता है कि 15-20 ब्राह्मण उसके पास गए और बैन को समझाया कि भाई ये कुकर्म छोड़ दे, तू राजा है। बैन के दिमाग में और उल्टा फतूर बढ़ गया कि तुम तो पागल हो, तुम जो कह रहे हो राजा में सारी बातें होती है, राजा ही भगवान होता है, राजा में सातों सिद्धि होती हैं, फलानी बातें होती हैं। और उनको जो उसने धमका दिया, जब उनको धमकाया ना, अगर ना मानता तो कोई बात नहीं थी, पर जब उनको जो उसने ताड़ना दी ना, और या तो मेरे हुक्म का पालन करोगे नहीं तो तुम्हारे को दंडित किया जाएगा, जब उन ब्राह्मणों ने राजा बैन को भस्म कर दिया, दृष्टि से ही भस्म कर दिया जी जी। और भस्म करके ने जब उसकी माँ जो है ना वह बुढ़ापे में उसने दुखी हुई, वह जब उन ब्राह्मणों ने राजा बैन की जांग को मचा, और जांग मात एक बहुत डिंगडोल काला करूटा और जो है ना राक्षस वृत्ति का एक पैदा होया। उसको उन ब्राह्मणों ने आदेश दे दिया, भाई चले जा तू, ये जो एफसी है जिन्हें हम एफसी कहा, हाँ जी हाँ जी, भाई उड़े का राज कर, तू जा उड़े चले जा। वो तो उड़े भेज दिया। फिर जो है ना बैन की भुजा मथी, भुजा से पृथु उत्पन्न होया। पंडित जी ने इसका वर्णन कर रखा है, बैन के
राजा बैनु के कुकर्म से पृथ्वी सब बीजा न खागी। हाँ जी। और पृथु मथन लगे पृथ्वी ने जब गौ रूप धर भागी। 3 लोक में जगह मिली ना हटके पाया लागी। और दूध रूप से सब बीज उगल दिए भाई, दूध रूप से सब बीज उगल दिए हटके धर्म बतागी। प्रजा पालन कर राजा पृथु ने देखे उजड़ा देश बसाया। जी। तो राजा पृथ्वी ने जो है ना इन ब्राह्मणों में और अक्षत्रियों में पूरी की पूरी जो है ना ताकत थी भगवान की, भगवान स्वरूप ही थे। इनमें किसी प्रकार से कोई अधर्म नहीं था इनमें। और ब्राह्मणों में तो खासकर अधर्म नहीं था। बहुत समय तक जो है ना ब्राह्मणों से चलिया सारा कारोबार। जी जी। एक एक राजा का 100 ब्राह्मण रहे हैं। नीति बतलाने वाले भाई इस कर्म का यो फल है, इस कर्म का यो दंड है, इस कर्म का यो दंड है। लेकिन ईब जो है ना आड़ आड़ करके इस कुलयुग के प्रभाव से ऐसा तो एक हमारा बहाना है। मैंने घने देखे सुधीर ने कहते कि भाई बीड़ी तो मैं ना पीऊं पर भाई टट्टी ना उतरती बीड़ी पिए बिना। हाँ जी हाँ जी। ऐसा नहीं है, ये सब बहाने हैं। जिस देश के आचार्य खत्म हो जाएंगे वो देश का पतन होगा। हाँ। इस भारतवर्ष के आचार्य खत्म हुए और तो किसी देश में थे ना आचार्य, केवल भारत में आचार्य थे और किसी देश में ब्राह्मण नहीं है। वो चाहे उनको हो न ब्राह्मण, पर जो ब्राह्मण के कर्म है और जो ब्राह्मण का खाना है और जो ब्राह्मण का रहन सहन है और जो ब्राह्मण का कर्तव्य है, अगर वो नहीं करता तो वो ब्राह्मण नहीं है जी। और दूसरे मुल्कों में जाओ मीट शराब सब इस्तेमाल करते। केवल एक भारत ऐसा था जो ब्राह्मण लोग से ना जो एक तो लंगोटी के सुच्चे होते थे। ब्राह्मण के हाथ में बिना लोटा क्यों जी? हाँ जी हाँ जी। ये बड़ी गहरी बात है। हर एक जो प्राचीन में मैंने देखा बालकपन में हर एक ब्राह्मण जो ना पानी रखा तो लोटा और थूकता ना जब भी कोरोना करता आचमन करते, पेशाब करते जब हाथ धोते। और ब्राह्मण के घर में टोटा क्यों जी? मजाक नहीं था। सुधीर दूसरों का भला करने के लिए, दूसरों को दान दे करके दूसरों का कल्याण करने के लिए उन्होंने ना तो घर बनाया ना किसी संग्रह किया ना कोई प्रॉपर्टी इकट्ठी करी, दूसरों का कल्याण किया। ले भाई तू खाक मार ले जा भाई। और ब्राह्मण के तन पर लंगोटा क्यों जी? केवल अपनी स्त्री के सिवाय उन्होंने जो है ना शरीर को इस्तेमाल नहीं किया जी। इतने लंगोटी के सच्चे और इतने लंगोटी के सुच्चे और इतने पवित्र जो ब्राह्मण थे ना वो और कोई हो नहीं सकता। हाँ जी हाँ जी। और ब्राह्मण के सिर पर चोटा क्यों जी? ये लोग जानते हैं कौन है कि चोटी का अर्थ क्या होता है? ये चोटी एरियल होता है। हाँ जी। परमात्मा में सुरती लगाते दफे भजन पर बैठे संध्या करे जब इसका दूसरी गांठ लगाई जाती है जी जी जी। और यह खड़ी हो जाती है या यूं बताती है कि हवा है काड़ा नहीं है, एकांत शतान है और भगवान में मन लग जाता है, मन को रोकने में मदद करती है। जी जी जी। इसलिए चोटा रखा जाता है। और दूसरी बात ये चली थी फिर हमारा प्रथा कि जिसका शका और सूत्र नहीं
वो हिंदू नहीं, प्राचीन में। जी। लेकिन भाई तो सब ना तो किसी का चोटी रही ब्राह्मण के, और ना भाई किसी और का तो हुई थी के, और ना किसी को जनेऊ। हाँ सब बराबर हो गए। जी जी। कितना बड़ा पाप लिखा है कि ब्राह्मण वेद की सुरतियों को भुला करके, और अगर खरीद बिक्री में लग जाए तो वो अपने यानी वर्ण संकरता का प्रचार करने वाला। हाँ जी। कितना पाप। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ब्राह्मण तो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणों में वो ताकत थी, ध्वजा में भी हाथ अगर न्यू कर दिया ना तो बिछ गए उड़े। अक्षत्री भी नहीं आगाड़े, इतनी ताकत थी उनमें। ये तो आज वर्तमान में जो शंकराचार्य हैं जी, 4 शंकराचार्य हैं समाज में। ये तो पूरी मठ के हैं ये निश्चलानंद जी। ये कई बकाया है ना इस चीज की। अब भाई ये जो आज के राजा लोग हैं या जो भी समाज में घटित हो रहा है, ये हमारे धैर्य की परीक्षा ना लो। बिल्कुल बिल्कुल। हम भला इंद्र का तखत जो है उसको भी पलटने की क्षमता रखते हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये कोई घमंड की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहो जो हो सके है, हो सके हम चाहो तो। चाहो तो। बिल्कुल। हाँ जी। ऐसा ही था। जी जी। बिल्कुल ऐसा ही है। ब्राह्मण में बहुत ताकत होती है। ब्राह्मण जितनी ताकत और किसी में नहीं होती। फिर दूसरे नंबर पर होता है क्षत्रिय, और तीसरे नंबर पर धन संग्रह के लिए वैश्य होता है, क्योंकि वैश्य का अधिकार नहीं है यज्ञ करने का, ब्राह्मणों से यज्ञ कराओ। और शूद्र का किसी प्रकार भी जो सुना यज्ञ में अधिकार नहीं, उसको जरूरत नहीं है पहली बात तो। हाँ, क्योंकि जो वो करते हैं ना तीनों, हाँ जी, उसका चौथा भाग उसको मिल जाता है, अपने आप मिल जाए। हाँ अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से प्रथा तो थी या, लेकिन भाई ईब सारा ही खेल बदल दिया लोगों ने। हाँ भाव ऐसे हो गए, कुलयुग का दोष बताऊं, क्योंकि हमारा स्वभाव बनया हुआ है। मैं कई बार कहा करूं एक बात, एक वीर और एक मर्द मिलकर दो एक संतान उत्पन्न करते हैं। हाँ जी। जब वो लड़का को कोई गलती कर दे ना, बाप धमका होगा उसने, तो न्यू कहेगा बेटी तो गए ब्रांड का जाम है, सारा दोष माँ पर टेक देगा। और जब वह माँ उस लड़के ने माँ धमकाओगी, जब न्यू कहेगी बेटी तो यो गैब की औलाद है, यो गैब का खून से, सारा दोष बाप पर टेक देगी। अपने आप में झाँक के देखा ही कोई नहीं। हाँ, हमने दोष का काटने से मतलब हो रहा है कुल मिला के बात यह है। आदत स्वभाव बना लिया दूसरों को तो अर्पण करना। तो इस प्रकार से जो है ना, ये बातें विचार करके और धर्म का पालन करना। एक चीज और भी तो रही है ना जी, ये 15-20 पीढ़ी पहले आड़ी ऐसी बीती है जो कत्ती अनपढ़ थे। बिल्कुल बिल्कुल। वहां ये प्रचार रुक के गया तो चलो संगा ने भजनिया ने यो पाड़ा थम भी रखा। बिल्कुल बिल्कुल। जो आज भी ये बात जो है समाज के बीच में है, हाँ ना, तो ये भी खत्म हो जानी थी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई